वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट है स्टैंड अप कॉमेडी और आज खास तौर पे हमने स्टेज हवाले कर दिया है आरजू और मरहूम के। पहले स्टैंड अप कॉमेडी तो हटाएं पीछे से। क्यों? यहाँ सिटिंग कॉमेडी लगवाएं। वैसे ये क्या तरीका है आप लोगों का? सर हमें मॉडर्न दौर के स्टैंड अप कॉमेडियंस, हम सिटिंग कॉमेडी करते हैं। हम स्टैंड अप कॉमेडियंस के कवाल हैं। आज हमने सोचा कि इससे थोड़ा सा म्यूजिकल रखा जाए। मेला लगा हो ना तो ट्रक जो पहला घुस रहा है हो जाए उतरदा। अगले भी कहना आ जाओ माहौल ठीक ही है। जरा गौर करिए ना तो आखिरी भी हो जाए उतरदा, क्योंकि उन्होंने अगों पिछों खुसरे रोके होंगे। बहरहाल क्योंकि ये म्यूजिकल है तो ओवर टू यू जी। पहला गाना जी गोगे के बालों पे। जी अता करें। इसमें तो अल्फाज ही कोई नहीं थे। उसके सर पे बाल भी तो कोई नहीं है। इतना ईमानदार गाना हमने पहली बार सुना है। बहुत शुक्रिया। इस हिसाब ना अगर तेरे बालों से गए तो पाकिस्तान के सारे इंस्ट्रूमेंट इकट्ठे करने पे। सर यही तो मेरा मसला है, मैं ऐसी ऐसी जगहों पे ऑनेस्ट हो जाता हूँ जहाँ नहीं ऑनेस्ट होना चाहिए। वैसे आपकी शादी हुई है? जी सर बिल्कुल हुई है। तो आप हमेशा तो नहीं ऑनेस्ट है ना? सर ऑनेस्टी ने बड़ी मार पड़वाई है मुझे, बड़ी दफा मार पड़वाई है। वो कैसे? सर हुआ कुछ यूं कि मेरा मैट्रिक का रिजल्ट आया। ठीक। मैं रिजल्ट कार्ड लेके घर पहुंचा तो अब्बा जी ने पूछा कि हाँ जी बरखुरदार क्या बना है रिजल्ट का? मैं कहा जी वो प्रोफेसर जमील का बेटा फेल हो गया। ठीक है। उन्होंने पूछा भाई तुम्हारे रिजल्ट का क्या बना है? मैं कहा जी डॉक्टर कामरान का बेटा भी फेल हो गया। अच्छा। तो फिर पूछने लगा भाई तुम्हारा क्या बना है? मैंने कहा अब्बा जी वो फिर डॉक्टर और प्रोफेसर है, आप तो मैट्रिक फेल हैं। मुझे भी एक वाकया याद आया। क्या? मुझे ना बचपन में बहुत मार पड़ी। जिहो जिहा तुसी काम कर रहे तुहानू हुण भी पैनी चाहिए। आपने वालिदैन से मार खाई हुई है? बहुत मार खाई। वो हयात है? अल्हम्दुलिल्लाह। व्यवस्था रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। तबीयत बड़ी खराब थी, बीमार थी, बुखार हुआ था, स्कूल जाने का दिल नहीं कर रहा था। खैर रोते गिरते पड़ते पहुंच गई स्कूल। जुकाम का सुनामी नहीं होता वो मेरी ना नाक में और सर में फंसा हुआ था। ओए। तो हुआ कुछ यूं कि हम असेंबली की लाइन में खड़े हुए थे। अब हम ना वो नेशनल एंथम पढ़ने लगे थे। उससे पहले मुझे आ गई एक जोरदार नीच। आधा स्कूल डूब गया होना। एक मिनट आप ये पकड़िएगा। जी। अच्छा मैंने उस छींक को कैच करने के लिए ना अपने दोनों हाथ ऐसे किया आसमान की तरफ। ठीक। और ना मैंने ऐसे करके पीछे किया। तो जैसे ही मैंने छींक मारी ना मेरा कैच हुआ मिस। और वो जो सामने वाला बच्चा था ना उसने वो कैच कर लिया पिक। उसके सर में लग गई जेल और तब से मेरे बालों का ये हाल है। अच्छा जी अब मैं एक गाना पेश करूंगी दफ्तर से रिलेटेड। दफ्तर से मेरा दिल उठ गया है, दफ्तर से मेरा दिल उठ गया है। डेडलाइंस की बकबक, ईमेल्स की छक छक, डेडलाइंस की बकबक, ईमेल्स की छक छक। डियर सर हारून से थैंक्स एंड रिगार्ड्स तक, मिनट्स ऑफ द मीटिंग से स्केड्यूल की बकबक। दफ्तर से मेरा दिल उठ गया है, दफ्तर से मेरा दिल उठ गया है। वाह भाई वाह। ये बकायदा आपने सीखा है कहीं से? हाँ सीखा तो ये आलम है। अच्छा इस तरह का अब एक वाकया भी हुआ था जी जिसमें पूरी कंपनी का इंक्रीमेंट लग गया सिवाय मेरे। मुझे बड़ी तप चढ़ी। मैंने कहा ये क्या हरकत है। मैंने अपना लैपटॉप उठाया, मैं गुस्से में गई अपने बॉस के कमरे में। तो ना मैंने लैपटॉप फेंका और मैंने कहा मुझे नहीं करनी नौकरी। वो कहते तुम भले नौकरी ना करो ये लैपटॉप तुम्हारा है। अच्छा अब ये सेम हम कह रहे हैं कि भले ना करो कॉमेडी, ये सब कुछ तुम्हारा। लेकिन मैंने बड़े बड़े दिल वाले पाकिस्तानी देखे हैं। अच्छा। तो हुआ कुछ यूं कि मैं लाहौर से कराची जाने के लिए जहाज में सवार हुआ। ठीक। और झूठ बोल रहे, मैंने बाहर बैठा कह रहे थे यार आप बाहर मुल्कों में जाते हैं जहाज में, आज तक नहीं बैठे। हुआ कुछ यूं कि पहले तो मैं जब दाखिल होने लगा तो एक बुजुर्ग थे, वो व्हील चेयर पे आ रहे थे। जैसे ही जहाज के दरवाजे पे पहुंचे फौरन उठ के खड़े हुए, अपना बैग लिया और भागते हुए जल्दी से अंदर गए। अच्छा ऐसे बहुत से लोग करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो आगे निकल जाएंगे। मैं बैठा हुआ था, मेरे बराबर वाली सीट पे वो बैठे थे। ठीक। अब मैंने इत्तेफाक से ना नोटिस नहीं किया कि मैं इमरजेंसी एग्जिट के बिल्कुल साथ बैठा। ओके ओके। उन्होंने कभी जहाज में पहले सफर नहीं किया था। ठीक। तो सबसे पहले तो जब अनाउंसमेंट हुई और कैप्टन ने कहा
कैप्टन एजाज 2003 यू नो। तो जैसे ही ऐलान खत्म हुआ तो चचा जान मुझे कहते हैं बेटा ये बंदा नशे चे। मैंने कहा नहीं चाचा जी ये बोल रही है इंजने। तो खातून आई हैं एयर होस्टेस और मुझे कहा सुनिए आप इस वक्त इमरजेंसी एग्जिट के बिल्कुल साथ बैठे हैं, खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा होता है, जहाज पानी में गिरता है या नीचे कहीं क्रैश होता है, तो आपने फौरन इस दरवाजे को खोलना है, एक इमरजेंसी स्लाइड निकलेगी, आपने उसमें से फौरन बाहर निकल जाना है और उसके बाद फिर बाकी लोग पीछे आ जाएंगे। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। जब ये बात सुनी है तो मैंने बुजुर्ग की तरफ देखा, वो मुझे बड़ी ना जेलसी वाली नजरों से देखा। ये जिम्मेदारी मेरे ये मुझ पे क्यों नहीं आई? और मुझे उन्होंने कहा कि बेटा मैं तो अपनी लंगा ली है जी, ये जिम्मेदारी मैं ना उठा लूं। ठीक। मैंने कहा बुजुर्ग जरूर। अच्छा। उधर आए हैं पूरे अटेंटिव हो गए जी। और दोनों हाथों से उस लाल हैंडल को पकड़ लिया। अच्छा। और मैं तो देख के ये कहते हैं बेफिक्र हो जाओ, ये जहाज अब महफूज हाथों में है। ऐसा वो क्यों कह रहे थे? उन्होंने असल में नेट जियो इन्वेस्टिगेट्स बहुत देखा था। अच्छा। कॉकपिट में बैठे हुए तीनों पायलट अजीबोगरीब नजरों से सामने से आते हुए विशाल भोंचाल को देख रहे थे। अरे ये तो बहुत विशाल है, ये तो हमारी ओर आ रहा है। इतने में जहाज बहुत समानता के साथ उस दुर्घटना स्थल की तरफ बढ़ रहा था, तो उन्होंने वो बहुत देखा। उनका बेटा आखिर में मैं निकलूंगा। अच्छा। मैं कहा जी बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं, बिल्कुल आप निकले। बैठे मैं क्यों पकड़ा हुआ और मैं तो देख के कहते हैं आज माँ होती तो बहुत खुश होती। आखिर इस तरह से जब हम कराची लैंड हुए, जैसे लैंड हुए जी जी, उन्होंने वो दरवाजा छोड़ा है जी, आंसू पूछे, जहाज के रुकने से पहले खड़े हुए और लोगों की तरफ देख के करते हैं और मुझे देख के फरमाते हैं जी, तुम्हारा भाई फिर 250 लोगों को जिंदा सलामत ले ही है। एक मरतबा मेरे साथ ऐसे हो चुका है कि आपको याद होगा कुछ साल पहले एल नीनियो एक इफेक्ट आया था, वेदर इफेक्ट होता है, तो उस वक्त टर्बुलेंस बहुत ज्यादा होती है मिडिल ईस्ट वाली साइड पे, तो बहुत ज्यादा टर्बुलेंस थी। तो एक साहब थे, वो बार बार अपने बैग में कुछ रखते थे और कुछ निकालते थे, तो बार बार एयर होस्टेस आके उन्हें ये कहती थी कि आप बेल्ट पहन लें और बैठ जाएं, क्योंकि होता ये है कि जब जहाज ऊपर नीचे होता है तो आपके पाँव उखड़ जाते हैं। तो मुझे अभी तक याद है वो खड़े थे और जहाज में आई एकदम टर्बुलेंस। अगर आप उसको स्लो मोशन में करके उस मंजर को देखें तो वो हवा में उठे हैं। अब आप स्लो मोशन में देखें, वो यूं लेटे हैं हवा में, सीधा मेरी गोद में आए और जब वो मेरी गोद में आए हैं, तुसी क्या ना अल्लाह, वो जब मेरी गोद में आए हैं तो उनका चेहरा मेरी तरफ था, तो उस नैनो सेकंड के अंदर उनकी आंखों में जो मजबूरी थी ना, हुआ ये कि इससे पहले कि मैं उन्हें थाम लेता और उनको सहारा दे देता, दोबारा जहाज ने वो बच्चा मुझसे छीन लिया। आला कड़ी कड़ी बैग च वेखण की जांदा पता नहीं ओदी मां ने पंजीरी दी। हरून साहब मेरे नाल भी किस तरह वाकया होया जा? एक नहीं तेरे नाल 2-3 होए तो 10 एक क्या हुआ था, कहाँ जा रहे थे? सर ਅਸੀਂ कतर जा रहे सा, मैं बैठा सी, नाल मेरी खाला ते नाल एक बाबा बैठा है। एक मिनट यार, तुम चाहे कतर जाओ, कुवैत जाओ, जहां मर्जी जाओ यार, बैठो तो तरतीब से। सही बात नहीं सर, टिकट बाबे ने भरी सी खाला दी। क्या हुआ जी फिर? हरून साहब जहाज चलिया, रात दा वक्त आया, जे साइड ते ਅਸੀਂ बैठे जी, उधर बिजली इंज करके साडे जहाज ते पई। मेरी खाला कहंदी पुੱਤ ਆਪਾਂ ਉੱਠ ਕੇ उधर ना हो जाइए, ते बिजली आंदी है। बाबा एनी सादी है तदे ओ बाबे ना बैठी। नहीं ये गल सिर्फ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ। मैं क्या खाला सारा मौसम खराब है, ऊपर बारिश हो रही है, तो कहंदी पुੱਤ ਇਹਨੂੰ कहा जहाज 2 मिनट खड़ा कर लवे। यार आपकी सारी फ्लाइट में आप भी जस्टिफाइड हैं, कतर भी जस्टिफाइड है, जहाज भी जस्टिफाइड है, खाला भी जस्टिफाइड है, तो बाबा क्यों सुनाया सानू? सर मैंने पता है ना क्यों सुनाया बाबा। क्यों? आज या कल असी भी बाबे हो ही जाने। हाँ, इस तरह तो टर्बुलेंस भी है। सर ओदी कोई इको खाला तो नहीं। नाज़रीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं बच जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। सही गल, सारे इन्ना खा लेंदे आ, इंज फिर रहे होंदे जिवें टैट हाई नेक पाई। पर आगा साहब तो स्पेसिफिकली ना अफ्तारी के बाद यूं होते हैं। 10-12 साल तो ये तो मैं इकट्ठे रोजे रख रहा और सारा बंदे पहली बारी आई साडे नाल